राधे राधे सभी को एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ज़िंदगी के कुछ लम्हे। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो ये ब्लॉग जो मैंने बनाया है वो है कि आज मेरे घर में एक पूजा है, तो आप लोग उस पूजा को देखें और इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, आगे आपको बहुत मज़ा आने वाली है। तो उस पूजा के लिए चलिए सबसे पहले हो जाते हैं रेडी। तो प्लीज़ वीडियो एंड तक देखिएगा, लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो सबसे पहले हमने पहन ली है साड़ी। ये मेरी शादी में मिली थी मुझे और ये रेड और येलो कलर की है, बहुत ही सुंदर लगती है। फिर थोड़ी सी ज्वेलरी पहनकर मैंने कर लिया है मेकअप और सिंपल सी बना ली है हेयर स्टाइल। और ये है मेरा फाइनल लुक। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ। और अब फिर हम आ गए हैं नीचे, और नीचे आने के बाद मैंने लगाया रंग। पूजा में रंग लगाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो कृदांश भी हो गए हैं रेडी और सब लोग आ भी गए हैं। तो इस पूजा में ऐसा होता है कि सारी जो मैरिड लोग होते हैं, लेडीज़, वो आती हैं और सब लोग ऐसे बैठ जाते हैं। बीच में बनाया जाता है पूजा के लिए कलश वगैरह। फिर सब सामान आता है, उसको सब में बराबर से बांट दिया जाता है। और अब हम कर रहे हैं पूजा। पूजा में सबको सिंदूर लगाया जाता है, फिर पूरी पूजा की जाती है, आरती की जाती है और जितना भी सामान जो भी आता है वो बराबर बराबर सब में बट जाता है। फूल चढ़ाए, जितना भी सुहाग का सामान होता है, चूड़ी बिंदी, वो सब चढ़ाई जाती है। और फिर ये सब चीज़ें सब में बांटी भी जाएंगी बाद में। और पान चढ़ाए जाते हैं, अगरबत्ती जलानी होती है, लोभान जलाना होता है। और फिर सब लोग आपस में पहले एक दूसरे को प्रसाद देते हैं। ये प्रसाद सब लोग अपने आंचल में लेते हैं और फिर सब लोग मिलकर अपने आंचल से थोड़ा थोड़ा प्रसाद हमको देंगे। तो इस तरह से ये पूजा की जाती है। तो जैसा आप देख रहे हैं, सबने एक दूसरे को प्रसाद दे दिया है। अब हमको दिया जाएगा और हमने अगरबत्ती भी जला दी है, पूजा भी पूरी हो गई है। इसके बाद फिर कथा होती है, तो वो आंटी लोग कथा कहेंगी, लेकिन पहले प्रसाद ले लेते हैं। उसके बाद सब लोग बैठकर सुनेंगे कथा। और मुझे भी प्रसाद मिल गया है। सब लोग अपने अपने जो सबको प्रसाद मिलता है उसमें से थोड़ा थोड़ा प्रसाद हमको देंगे। अब कथा होने जा रही थी तो फिर कृदांश भी आ गए। उन्होंने मेरी गोदी में बैठकर पूरी कथा सुनी और उसके बाद आंटी लोगों ने कथा कही। फिर सबने आरती की, सबने फूल चढ़ाए और सबने अपनी अपनी पूजा की। इसके बाद क्या होता है कि ये जो माता रानी है, इनके पैर दबाए जाते हैं। तो सुहाग लेने के बाद अब सब लोग फूल वूल चढ़ाने के बाद सबने चूड़ी पहन ली, बिंदी लगा ली और सब कुछ प्रसाद ले लिया है। अब हम लोग इनके जो मतलब माता रानी है, इनके पैर दबाएंगे। तो आंटी ने सब हटा दिया और अब इस तरीके से ये घुमा घुमा कर इसमें गाना भी गाया जाता है। फिर वो गाना गाने के बाद इसको इनके पैर दबाए जाएंगे और माता रानी के पैर दबाते दबाते गाना गाया जाएगा। इसके बाद फिर ये पूजा ख़त्म हुई। फिर सब लोगों ने एक दूसरे के पैर छुए, जो जिसके पैर छू सकता था उसने पैर छुए और आशीर्वाद लिए। और कृदांश ने भी भगवान जी के पैर छुए, माता रानी के पैर छूकर इन्होंने भी आशीर्वाद लिया, क्योंकि ये जो पूजा थी वो इन्हीं के लिए की गई थी। इसके बाद सबके लिए बनी चाय और सब लोगों ने बैठकर चाय नाश्ता किया, खूब सारी बातें वगैरह की। तो अब पूजा जो है वो ख़त्म हो गई है और सब लोग चले गए हैं। तो फिर और अभी मेरा एक पार्सल भी आ गया है, तो इसको तो मैं बाद में ओपन करूँगी और फिर आपको बताऊँगी कि मैंने क्या मंगाया था। और अभी अब तो चाय और नाश्ते की तैयारी करती हूँ। पूजा ख़त्म होने के बाद सब लोग चले गए, तो फिर अब और ये जो मुझसे मिला है प्रसाद, जिसको मुझे आज ही ख़त्म करना है पूरा। चलिए बाकी बढ़ते हैं ब्लॉग में, फिर हम आपसे जल्दी ही मिलते हैं। तो पहले साड़ी उतार दी है और सूट पहन लिया है। चूड़ियाँ लेते मैंने पहनी हुई है, मुझे बहुत पसंद है चूड़ियाँ। और सिंदूर लिया है मैंने। तो वैसे भी सुहागन वाली पूजा करने के बाद जो चेहरे का ग्लो होता है वो थोड़ा अलग होता है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और चलिए पहले नाश्ता बना लेते हैं। फिर हम आ गए किचन में नाश्ता बनाने के लिए। तो ये हम बना रहे हैं हम लोगों के लिए मैगी और चाय, और मम्मी के लिए चाय और मखानी मूंगफली, क्योंकि उनका व्रत था। तो फिर हमने जल्दी जल्दी से नाश्ता बना लिया। इस टाइम किचन भी बहुत गंदी थी। तो फिर चाय बनाई और सबको चाय नाश्ता दिया। मम्मी को दिया उनका मखाना और मूंगफली, और हम लोगों ने खा ली मैगी। अब नाश्ता तो फाइनली पूजा तो ख़त्म हो गई है और नाश्ता करके अब मैं ऊपर आ गई हूँ। और जो मेरा ये सब सामान आप लोग देख सकते हैं फैला हुआ है,
अब उसको जल्दी से रख देते हैं और फिर आगे बात करेंगे। तो चलिए पहले अपना सामान मैं अच्छे से रख दूँ। तो अब हम आपको बताते हैं इस पूजा के बारे में। तो ये सुहागले थी जो इनकी दादी ने बोली थी कि कृतांश के होने पर करेंगी, तो वही सुहागले आज हुई। और ऐसी ही पूजा हमारे घर पर कल भी है, जो आप लोगों को कल के ब्लॉग में देखने को मिलेंगी। और अब इसी तरह की पूजा एक कल भी है हमारे घर पे, जो आपको कल के ब्लॉग में देखने को मिलेगी। तो आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। मेरा वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। राधे राधे, मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग में।